Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is the most important aspect. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन भी क्या होगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप मैरिड हैं या इस इंसान से आपकी रिलेशनशिप अभी भी जारी है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं या करंट पर्सन के लिए आप देख सकते हैं. ओके, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पार्टनर जो है क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स क्या है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है मिल्क एंड हनी. यहाँ पे है कम्युनिटी. यहाँ पे है हमारे पास द ब्रीथ. ओके, द थिंकर, सेरेंडिपिटी. यहाँ पे है ट्रूथ बी टोल्ड. वाई, क्यों? मैसेज इन अ बॉटल. आपके पर्सन या आप हो सकते हैं कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव यस एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है. वी डू हैव पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव सजिटेरियस, ठीक है, धनु राशि यहाँ पे है. टेम्परेंस कार्ड है, मून कार्ड है. आप 1551 या 1111 या 1144 आप देख सकते हो. ठीक है, 1331 भी आप देख सकते हैं. 8888 भी आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ ये 8 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. 8, 4, 11, 14, ठीक है, 18, इस तरह से. नाउ और भी सारे साइंस है, जब मैं वेरीफाई करूँगी और भी मैं आपको बता दूँगी, बट फिलहाल आप इस चीज़ को ज़रूर देखें. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. और यहाँ पे है आपके पास यस एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. फिर भी मैं आपको जब वेरीफाई करूँगी तब और भी मैं आपको बोल दूँगी. ना आपके पर्सन की दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहते क्या है. ये इंसान डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं. आपके पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और ये इंसान ऐसे सोचते ही जा रहे, सोचते जा रहे, अरे मैं क्या करूँ अभी, ठीक है, मुझे अभी ये चीज़ जो है इसको शुरुआत करनी चाहिए. मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है. शायद ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, शायद ये अपनी भावनाओं को जाहिर करना चाहते हैं आपके सामने. कुछ सच्चाई ये आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रमाण ये आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन मे बी यू आर नॉट रेडी टू सी. आप नाराज़ हो इनसे, आप अपने काम में व्यस्त हो, आप अपने ही ध्यान में बहुत ज़्यादा मग्न हो. ठीक है, और आप जैसे होता है ना कि योगिनी या जो गुरु होते हैं वो हमेशा अपने जो मेडिटेशन है उसमें लिप्त रहते हैं, राइट. सो इसी तरह से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एंड डेफिनेटली ये चीज़ और भी आपके पर्सन को आपके तरफ खींच रहा है. ये इंसान घंटों बैठ के आपके बारे में ये सोचते हैं कि मैं कैसे इनको इम्प्रेस करूं, किस चीज़ से मैं इनको इम्प्रेस करूं, क्या मैं ऐसा करूं कि इंसान मुझे 100% कमिटमेंट दे या हाँ कर दे. मैंने जो भी प्रपोज़ल दिया है उसमें हाँ होने चाहिए. जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ये आपको टच करना चाहते हैं, या आपको छूना चाहते हैं, या आपको महसूस करना चाहते हैं, या आपकी अदाओं पे फिदा है. मुझे इस तरह से भी दिख रहा है ये इंसान इस कदर भी
पागल हो रहे हैं आपके लिए कि इंसान सारे सच्चाई या सारे हकीकत आपके सामने बयान भी कर देंगे और ये इंसान अपनी गलतियों को मान भी लेंगे। उनको कभी कभी ऐसा लगता था शायद इन्होंने आपको रिजेक्ट या रिफ्यूज़ या आपको बाहर का रास्ता इसीलिए दिखाया होगा, जो लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में हो उनके लिए खास उसी तरह से कि आपने तो मतलब अपने दिल से चाहा है, आत्मा से चाहा है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके, ये आपको सिर्फ एक जैसा होता है ना कि किसी को बस मौका मिल जाना, मौका मिल गया इनको कि ये आपको बोल दे नहीं देखो हमारी जो कम्युनिटी है वो अलग है, हमारा जो क्लास है वो अलग है, हमारा जो प्रोफाइल है वो अलग है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो अलग है, तो इसमें मेल नहीं हो सकता। तो इनको पहले क्यों ख्याल नहीं आया? ये सब कुछ हो जाने के बाद ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? इट्स लाइक दैट। सो ये इंसान कई बार बहुत बहुत ही जैसे होता है ना, तहकीकात करने के बाद ये नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि यू आर मेड फॉर देम एंड दे आर मेड फॉर यू। द रिलेशनशिप कैनॉट एंड लाइक दिस। ठीक है, अगर रिलेशनशिप एंड हो चुका है तो क्यों हुआ? वो कौन जिम्मेदार था? ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं मान रहे थे कि यही जिम्मेदार थे, और ये इंसान जो है फिर से दे वांट टू रिवर्स द कंडीशन। ठीक है, वो जितना भी डैमेज है उसको डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। जो भी डैमेज आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ वो डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड नाउ दे आर सो ईगर दैट दे वांट टू सेंड यू मैसेज एज सुन एज पॉसिबल। वो आपको शायद ब्लैंक मैसेज भी भेज दे, लेकिन वो भेजेंगे ज़रूर। अगर उन्होंने कुछ लिख के भेजा तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो अपनी जो दिल की मतलब कभी कभी गुस्सा भी आपको शो कर सकते हैं, भड़ास भी निकल सकते हैं, या कुछ तो ये कहेंगे। हो सकता है कि उसको सुनने के बाद आप इरिटेट हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वही कहेंगे जो उनको लगेगा। ठीक है, उनको लगेगा सही आपको करना है, आपको कहना है, और वो कह डालेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको छुपाएंगे। अभी छुपाने का और हाइड एंड सीक गेम खेलने का ना वो टाइम ख़त्म है। ठीक है, लुका छुपी का गेम अभी वो खेलना बंद कर दिए हैं। अभी ये इंसान ये सोच रहा है कि मैं ऐसे जीवन को जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे मतलब एक संगम चाहिए। ठीक है, और वो मुझे वो गाना याद आ रहा है, आई फॉरगॉट दैट सॉन्ग। बेसिकली संगम को लेके ही वो गाना था। जिस तरह से आप अगर इलाहाबाद गए हो कभी भी, इफ़ यू विल सी द त्रिवेणी संगम, वहाँ पे 3 नदी का मिलन होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे यही है, इंसान चाहते हैं कि आपके साथ उनका संगम हो जाए। ये ये प्यार तो प्यार का बंधन है। ठीक है, उस तरह का वो मुझे सॉन्ग का लिरिक्स अभी याद नहीं आ रहा है उतना। ठीक है, तो द सॉन्ग वॉज वेरी स्वीट। प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग इफ़ इट इज़ पॉसिबल। नाउ लेट मी वेरीफाई कि ये चाहते क्या है, व्हाट डू दे वांट एक्चुअली। सो यहाँ पे मिल्क एंड हनी क्यों है? यहाँ पे मिल्क एंड हनी क्यों है? यहाँ पे वाई दिस मिल्क एंड हनी हैज़ कम, वाई दिस मिल्क एंड हनी हैज़ कम। ओके, द हायरोफेंट, द वाइज वन। यहाँ पे कम्युनिटी क्यों है? यहाँ पे कम्युनिटी यहाँ पे क्यों है? अल्केमिस्ट 14, यहाँ पे 14 नंबर 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, 14 या 1441। यहाँ पे ब्रीथ क्यों है? ब्रीथ क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ कॉइंस, थिंकर, व्हाई दिस थिंकर? यहाँ पे थिंकर क्यों है? व्हाई दिस थिंकर? जस्टिस, सेरेंडिपिटी, यहाँ पे सेरेंडिपिटी क्यों है? व्हाई दिस सेरेंडिपिटी इज है? व्हाई दिस सेरेंडिपिटी इज है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ट्रूथ बी टोल्ड, यहाँ पे किस सच्चाई की बात हो रही है? ट्रूथ बी टोल्ड। 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। मैसेज इन अ बॉटल एंड वाई, यहाँ पे वाई कार्ड क्यों है? यहाँ पे वाई कार्ड क्यों है? We do have king of coins, okay, and why there is message in a bottle?
4 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, धीरे धीरे आते हैं यहाँ पे। जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तब इनकी ज़िंदगी में ना, अगर आप इनकी वाइफ हुआ करते थे या गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनरशिप में आप थे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ भी हो या आप थे भी, वट एवर, सो इन दैट केस आपके पर्सन एक बच्चे की तरह सब कुछ इन्जॉय करते जा रहे थे, बहुत ही इन्जॉयमेंट था। और इनको आप ना, जैसे बोला ना, चने के खेत पे चराना, ठीक है, और चने के झाड़ पर चराना, इस तरह से बोला जाता है, या प्लेटफॉर्म दे देना इनको। इनको आप इतना पैम्पर करते थे, अभी इनका हालत बहुत ज़्यादा अनुशासन वाला हो गया है। ठीक है, ये कहीं पे भी इनके साथ किसी की शादी भी हो गई हो या अभी भी शादी नहीं हुआ हो, या कहीं ना कहीं पे ये कहीं पे भी रह रहे हो जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर है, बहुत बहुत ही ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस वाला कंपनी है, वो उनको हमेशा ही मतलब डर लगा हुआ रहता है, अरे मेरे से कुछ गलती हो गया तो ये तो माफ़ नहीं करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। ना रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को फॉलो करते करते ये इंसान अपनी ज़िंदगी का जो चैन है वो खो बैठे हैं। जो चैन आपके साथ हुआ करता था ना, बिकॉज यू यूज टू केयर फॉर देम, तब उनको ना इतना रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़, हो सकता है कि वहाँ तब भी था, लेकिन उनको उतना ज़्यादा परवाह नहीं था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम यू, राइट। सो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एल्केमिस्ट को वेरीफाई करा कम्युनिटी। तो आई टोल्ड यू एल्केमिस्ट यहाँ पे है द टेम्परेंस कार्ड। आपको आपके पर्सन ने ये ज़रूर कहा है कि वी कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑफ मैरिज, और अगर हम मैरिज भी करते हैं तो भी मुझे पूछना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा। हम तभी एक हो सकते हैं जब तक हमारे कम्युनिटी में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना अगर जाने। और यहाँ पे है द टेम्परेंस कार्ड विच इंडिकेट्स द यूनियन ऑफ द सोल्स। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है क्या उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, सो देयर वॉज डिसहार्मनी, इसीलिए मैं कह रही थी। सो ये इंसान ना तब आपकी चीज़ों को समझ पाए, ये प्यार तो कर बैठे लेकिन उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाए। ओके, यहाँ पे ब्रीथ क्यों है, सांसें। देखो, आपको उनको ऐसा लगता है चाहे आपके पास कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, जो वो नहीं कर पाते। ठीक है, आपसे होता है बट उनसे नहीं होता है, तो वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं कि क्या जादू है, ठीक है, कि कैसे आप कर लेते हो जो वो नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई दे आर लाइक फैसिनेटेड बाय योर एक्शन। आप इतना शांत है, आप इतना मधुर है, आप इतना चंचल नहीं है, लेकिन आप जब भी कुछ डिस्टर्बिंग मोमेंट्स आते हैं आप उसको क्लियरली मैनेज कर लेते हो। ऐसा कैसे, ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे वी डू हैव द थिंकर विद द जस्टिस कार्ड। ये इंसान 11 एंड 44, मैंने आपको ये भी कहा था रीडिंग की शुरुआत में, ये 1144 आपको दिख सकता है ना। आई टोल्ड यू कि ये इंसान सोच रहे हैं, सोच में पागल होते जा रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ बिल्कुल गलत, और किस तरह से उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ आपका लेन देन का जो संपर्क था, गिवर एंड रिसीवर, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाया, सही से बैठ नहीं पाया। स्क्रू जो है ना इस रॉड से ढीला हो गया और ये नीचे गिर गया। ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से क्लैरिटी भी आ जाए और ये रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नाउ सेरेंडिपिटी विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ये इंसान अपने आप को आपसे डिटैच कर गए ड्यू टू थर्ड पार्टी और देयर मदर और समवन एल्स इन देयर लाइफ। अभी ये आपके तरफ खींचे चले जा रहे हैं, अभी इनके इमोशंस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। 18 इज द नंबर फॉर द मून कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इज ऑल्सो अ मदर। सो आई डू थिंक सो दैट अ मदर कैन अंडरस्टैंड द चाइल्ड मोर देन दैट ऑफ द फादर। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप उनको जो समझ पाओगे ना, कोई और नहीं पाएगा समझ में, क्योंकि सब लोग अपने में ही बहुत बिजी रहेंगे और आप ऐसा नहीं हो। आप उनको प्रायोरिटी दोगे और आप अपने आप को भी देंगे, बट उनको प्रायोरिटी जो दे रहे हो आप या आप दे रहे थे,
कहीं ना कहीं पे उनके लिए एक चमत्कार ही था। ओके, सो 6 ऑफ स्वर्ड्स विद द ट्रूथ बी टोल्ड। यहाँ पे क्या है, ये आपको वो सारे सच्चाई बताना चाहते हैं जो उनके साथ घटनाएं घटी है। मे बी दिस इज़ अ न्यू पर्सन, जो ट्रेजेडी था, जो ट्रॉमा था, जो विक्टिमाइज्ड सिचुएशन था, जो वो विक्टिम हुए हैं किसी का अगर हुए हैं, तो ये सारे सच्चाई अपने पास्ट के बारे में वो बोलेंगे, पास्ट लाइफ के बारे में, नॉट लाइफ मतलब नॉट दैट लाइफ टाइम, बट उनके पास्ट मतलब ये जो सिचुएशंस हो गया है ऑलरेडी उनके लाइफ में। यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल क्यों है, क्यों यहाँ पे वो मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ काम ही काम है, थकान हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बोर्डम है, एवरीवेयर इट इज़ द सेम, मोनोटोनस हो जा रहा है, एक ही बार होते जा रहा है। सो दे वांट टू गेट रीड ऑफ दिस, ठीक है, वो इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। वाई, क्यों, क्यों कारण है, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आप उनके ज़िंदगी में अगर रहते तो क्या होता, अगर आप नहीं रह रहे हो तो क्या हो रहा है। सो दैट थिंकिंग एंड थिंकिंग, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो डू फील लाइक दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने उनको एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, इसलिए उनके पंख, जैसे होता है ना कि ज़्यादा आप उसको चढ़ाओगे तो वो उड़ ही जाएगा ना बेसिकली। सो ये क्यों उड़ना शुरू किया, आप भी उनसे ना काफ़ी फैसिनेटेड थे, आप भी उनसे काफ़ी मतलब यू हैड अ क्रेज फॉर दिस पर्सन, इनकी बैठने का तरीका, इनकी स्वभाव, इनकी एक लग्जरी वाला एटीट्यूड, स्टाइल से चलना, इससे भी आप मोहित हुए। और ये इंसान तब उस चीज़ को केयर नहीं किए, नज़रअंदाज किए, अभी इनको ऐसा लग रहा है अरे क्यों मैंने ऐसा कर दिया, मुझे जो प्यार करती थी या प्यार करता था उसके साथ मैंने ऐसा कैसे कर दिया। इट्स लाइक दैट। सो दिस आर द थिंग्स। नाउ लेट मी सी द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन। फ्यूचर एक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे है पेज ऑफ स्वर्ड्स। ये वही मैंने आपको यही कहा, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंस। ये इंसान जो है एकदम नाराज़ है, नाखुश है, बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं डे बाय डे। ये इंसान चाहते हैं आपके बारे में पूरी तरह से स्पाई किया जा रहा है, नो डाउट, नो मैटर व्हाट, एंड दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू, क्योंकि हर दिन ना आप उनमें एक इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मे बी दे आर लाइक गेटिंग सो मच फैसिनेटेड, दे आर गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टू यू, एंड इसीलिए इंसान अपने ऑप्शंस उनके पास आज के दिन में भी है, लेकिन उनके पास आप जैसा कोई और नहीं है, यू कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट अगेन। सो द नेक्स्ट एक्शन इज टू एंड समथिंग वेरी टॉक्सिक, और आपको प्रोटेक्ट करना ऑब्वियसली, और आपके साथ एक सटीक जीवन जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो ऐसा जीवन जीना। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे आई डू थिंक सो येस इट्स 2 टाइम्स। सो बेसिकली यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप केयरिंग है, कंपैशनेट है, जो चीज़ देखो बहुत सारे लोगों के लिए आजकल के दिन में प्रोफेशनल में आप बोल सकते हैं सब लोग उसी तरह से बिहेवियर करते हैं, लेकिन आजकल के समय में ऑनेस्ट और केयरिंग और एफेक्शनेट पर्सन मिलना बिल्कुल मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो गया है। सो दिस इज़ लाइक दैट, सो यू आर द बेस्ट बेसिकली। सो वो आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी बैरियर को, कोई भी बाउंड्री को ये क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.